हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टर रुपेश स्टडी सेंटर में। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पोर्ट्स एंड नंबर्स ऑफ प्लेयर, जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है दोस्त? तो 11। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 11 होता है, 11। और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होता है 7। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 7। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या, कबड्डी में भी दोस्त 7 होता है। इसमें याद करने का तरीका है, कबड्डी का मीनिंग क्या होता है? के कितना अक्षर का है? 7 अक्षर के KABADDI, कबड्डी। 2 2 4 2 6 1 7। तो इसका याद करने का तरीका है कि 7 अक्षर का जो होता है वो 7 खिलाड़ियों की संख्या होता है। उसके बाद है खो खो। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है दोस्त? तो 9 होता है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। कितना होता है दोस्त? 9 होता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। हॉकी में भी खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। उसके बाद है पोलो में भी देख लो, 4 लेटर है, तो इसमें भी कितना होता है? तो 4 खिलाड़ी होता है। इसमें भी एक मैच में कितने खिलाड़ी होता है दोस्त? 4 होता है। शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 2। शतरंज में भी खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है दोस्त? 2 होता है। उसके बाद है बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 7 होता है। नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7। जिम्नास्टिक में कितना खिलाड़ी होता है दोस्त? 8 होता है। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ियों की संख्या होता है, यानी 8। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है दोस्त? 15 होता है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है दोस्त? तो 6 होता है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होता है। उसके बाद है बास्केट को टोकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? टोकरी में भी देखो 5 लेटर है, तो इसका संख्या कितना हो जाएगा? 5। इस तरह से याद करने का तरीका है। ये सब शॉर्ट ट्रिक याद रखें। अब पूछ देगा, इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होता है? तो रग्बी फुटबॉल में। किस खेल में होता है दोस्त? रग्बी फुटबॉल में। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 15 होता है। कितना होता है? 15। उसी हिसाब से पूछ देगा कि रग्बी फुटबॉल किस देश का खिलाड़ी है, किस देश का खेल है? रग्बी फुटबॉल किस देश का खेल है? तो स्कॉटलैंड का। किस देश का खेल है दोस्त? स्कॉटलैंड का। चलिए, इस तरह से आप लोग याद कीजिए और देखिए, इसको समझने का प्रयास करें। जो हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। जैसे खो खो में भी ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। फुटबॉल में भी 11 ये सबको पता होता है, तो ये कम चांस है कि पूछेंगे। इसके बाद है रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होता है, 15 खिलाड़ी होता है। उसके बाद है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 5। ये पूछ सकता है दोस्त। उसके बाद है जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है दोस्त? तो 8 होता है। इस तरह से अब चलिए हम लोग देखते हैं देश और राष्ट्रीय खेल, कौन सा देश में कौन सा राष्ट्रीय खेल है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी देखने के लिए मिलता है ये सब क्वेश्चन। सो आप लोग ध्यान से देखें और इसी टाइम याद करने का प्रयास करें। उसके बाद देख लेते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्त? हॉकी है। भारत का ऐसे माना जाता है कि भारत का राष्ट्रीय, संविधान में भारत का राष्ट्रीय खेल का जिक्र नहीं किया गया कि कौन सा राष्ट्रीय खेल निर्धारित है। तो आप लोग, इसका माना गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। माना गया है क्या? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, क्योंकि ये हॉकी जो है भारत का सबसे पुराना खेल है, सबसे पुराने खेल है, और इसी को लोग भारत को राष्ट्रीय खेल मानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश में कौन सा राष्ट्रीय खेल है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है दोस्त?
तो 7 देश है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चीन, म्यांमार और अफगानिस्तान। इन देशों में देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय खेल क्या है। तो पाकिस्तान में राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्त, तो हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। उसी भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्त, तो तीरंदाजी। नेपाल का राष्ट्रीय खेल तो दांडी बियो। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्त, तो दांडी बियो है। श्रीलंका का देखते हैं, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्त, तो वॉलीबॉल है। चीन का राष्ट्रीय खेल तो टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। उसी तरह से देखते हैं म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो चीन लोन, जिसको हम केन बॉल भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, केन बॉल भी बोलते हैं। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल का क्या है, तो चीन लोन, जिसको हम केन बॉल बोलते हैं। उसके बाद है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल का नाम है बुजकशी। क्या नाम है दोस्त, बुजकशी, जो बकरी को पकड़ना इस खेल में देखने को मिलता है। इस खेल में किसको देखने को मिलता है, तो बकरी को पकड़ना देखने को मिलता है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्त, तो क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। उसी तरह से फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। फ्रांस का तो देख लेते हैं, फुटबॉल है। उसके बाद स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। उसके बाद है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्त, तो क्रिकेट है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। उसी तरह से जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। इसी में से पूछ देगा कंपटीशन एग्जाम में दोस्त कि बताओ चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो टेबल टेनिस है। उसी तरह से पूछ देगा भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो तीरंदाजी है। क्या है दोस्त, तो तीरंदाजी है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। क्या है दोस्त, क्रिकेट में पूछ देगा कितने खिलाड़ी होता है, तो 11 होता है। कितने खिलाड़ी होता है दोस्त, तो 11। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि और भी इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर बार जो एग्ज़ाम में आता है, इसी तरह का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा सके। सो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम डालें और वो वीडियो आपको तक जल्द से जल्द पहुंच सके।